This lecture is about the renal calculi. Renal calculi or kidney stones are also known as urolethesis. So first we will discuss about the anatomy of the kidney. Kidneys are bean-shaped organ. Length is 12 centimeter. Width is 6 centimeter. थिकनेस इज़ 3 सेंटीमीटर्स. क्रॉस सेक्शन ऑफ द किडनी शोज़ कॉर्टेक्स जो है वो आउटर लाइट एरिया होता है और मेडुला जो है वो डार्कर एरिया होता है इनर टू कॉर्टेक्स. रीनल पेल्विस जो है वो वी शेप्ड एरिया होता है एट द स्टार्ट ऑफ यूरेटर्स. As you can see in this picture. फिजियोलॉजी ऑफ द किडनी. फिजियोलॉजी ऑफ किडनी को हम एक निमोनिक के थ्रू याद कर सकते हैं. अ वेट बेड. ए स्टैंड्स फॉर एसिड बेस बैलेंस. किडनी का एक फंक्शन है कि वो क्या करता है, हमारे एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन रखता है. डब्ल्यू से क्या है कि ये वाटर बैलेंस मेंटेन रखता है. ई इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को मेंटेन रखेगा. टी से क्या है, टॉक्सिन्स को रिमूव करेगा. बी ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करेगा. किडनी जो है वो एक हार्मोन को सिक्रीट करती हैं जिसको रेनिन कहा जाता है और ये बीपी को कंट्रोल करने में है जो है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है. ई फॉर एरिथ्रोपोइटन. एरिथ्रोपोइटन क्या करेगा, ये स्टिमुलेट करेगा रेड ब्लड सेल्स को, रेड ब्लड सेल की प्रोडक्शन को इन दी बोन मैरो. डी फॉर विटामिन डी मेटाबॉलिज्म. किडनी के जो सेल्स हैं वो कन्वर्ट कर देते हैं विटामिन डी को इसकी एक्टिव फॉर्म में. रीनल कैल्कुलाई. किडनी स्टोन, रीनल कैल्कुलाई, नेफ्रोलिथिसिस क्या है, ये इज़ अ हार्ड सॉलिड मैस ऑफ मटेरियल दैट फॉर्म्स इन द किडनी फ्रॉम द सब्सटेंस इन द यूरिन. किडनी स्टोन्स जो हैं ये एक हार्ड सॉलिड मैस मटेरियल होते हैं जो कि किडनी के अंदर बनते हैं और किस वजह से बन रहे हैं, जो सब्सटेंस है यूरिन के अंदर उससे बन रहे हैं. मींस इसमें जो वेस्ट मटेरियल होता है, एक्स्ट्रा कैल्शियम, पोटाशियम, यूरेट, सिस्टीन, तो जब इनकी कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है तो ये क्या बन जाते हैं, ये क्रिस्टलाइन में कन्वर्ट हो जाते हैं, क्रिस्टल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और ये क्रिस्टल्स जो हैं वो एक दूसरे से मिलकर सॉलिड सब्सटेंस बना लेते हैं जिनको स्टोन कहा जाता है. किडनी में जो किसी न किसी रीज़न से स्टोन बन जाता है और जो कि किडनी के नॉर्मल फंक्शन को डिस्टर्ब कर देता है, डेफिसिट कर देता है. स्टोन जो है वो बहुत सारे सॉलिड मटेरियल से मैस से मिलकर बनता है और जो कि बाद में इतना ज़्यादा सॉलिड हो जाते हैं कि एक जगह पे ऑब्स्ट्रक्शन कॉज कर देते हैं. Kidney stones or calculi develop as a result of various metabolic disorders which affect the fate of calcium and other mineral elements in the body. Stones may be formed in the kidney, urinary bladder, ureter, and urethra. The stones forming chemicals are calcium oxalate, urate, cysteine, xanthin, and phosphate. ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स की वजह से बन सकते हैं स्टोन्स, क्योंकि जो सोडियम है, पोटाशियम है, कैल्शियम है, फास्फोरस है, फॉस्फेट, ऑक्सीलेट, कैल्शियम, इनको जो है नॉर्मली वो यूरिन के थ्रू ये एक्सक्रीट हो जाते हैं बट समटाइम्स ये यूरिन के थ्रू बाहर नहीं निकल पाते और एक दूसरे से जॉइंट हो जाते हैं और जॉइंट होने के बाद स्टोन फॉर्मेशन कर देते हैं. और ये जो हैं वो स्टोन्स जो हैं वो किडनी में कहीं पर भी हो सकते हैं. किडनीज़ के अंदर हो सकते हैं, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर हो सकते हैं, यूरेटर में एंड यूरेथ्रा के अंदर हो सकते हैं. जो स्टोन फॉर्मिंग केमिकल्स हैं वो कौन कौन से हैं, कैल्शियम है, ऑक्सलेट है, यूरेट है, सिस्टीन है, xanthin है एंड फॉस्फेट. नेक्स्ट इज़ फ्लो ऑफ यूरिन थ्रू नेफ्रॉन्स. कैसे हो रहा है, सबसे पहले बोमन कैप्सूल से प्रोक्सिमल, बोमन कैप्सूल के बाद कहाँ जाएगा, प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स में जाएगा. उसके बाद डिसेंडेंट लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हैनले एंड देन असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हैनले. उसके बाद डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स में जाएगा और डाउन फ्रॉम नेफ्रॉन में कलेक्टिंग डक्ट में. उसके बाद पेपिलरी डक्ट, देन माइनर कैल्सिस एंड देन मेजर कैल्सिस. उसके बाद रीनल पेल्विस में जाएगा. रीनल पेल्विस यूरेटर्स के अंदर जाएगा. यूरेटर्स जो है उसको ब्लैडर के अंदर भेज देंगे और देन यूरेथ्रा के थ्रू एक्सक्रीट हो जाएगा बॉडी से. It's the another definition. Kidney stone, also known as renal calculus and or
नेफ्रोलिथेसिस और नेफ्रोलिथ, ये क्या होता है, एक सॉलिड मैस ऑफ मटेरियल है जो कि फॉर्म होता है किडनीज़ के अंदर फ्रॉम द मिनरल्स इन यूरिन। अब इस पिक्चर में हम देख सकते हैं कि जो स्टोन है वो किडनीज़ के अंदर कहीं पे भी हो सकता है। अगर वो कैल्सिस के अंदर होगा तो उसको हम कहेंगे कैल्सियल स्टोन, अगर पेल्विस के अंदर है तो रीनल पेल्विस स्टोन, और अगर यूरेटर्स के अंदर है, उसके अपर पार्ट में है, तो अपर यूरेट्रल स्टोन कहेंगे। एटियोलॉजी, एग्जैक्ट कॉज इज़ अननोन। एग्जैक्ट कॉज जो है वो किडनी स्टोन्स की अननोन है। सेकंड जो है वो हाई यूरिन एसिडिटी है। अगर यूरिन जो है वो हाई एसिडिक होगा तो वो क्या करेगा, प्रमोट करेगा यूरिक एसिड और सिस्टीन स्टोन्स को। इंक्रीज यूरिन अल्कलाइनिटी, अगर यूरिन बहुत ज़्यादा अल्कलाइन है तो वो क्या करेगा, प्रमोट करेगा क्रिस्टलाइजेशन ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फेट को, जो कि नेक्स्ट क्या करेंगे, कैल्शियम और फॉस्फेट कंटेनिंग स्टोन्स बना देंगे। ऑब्स्ट्रक्शन विद यूरिनरी स्टेसिस, अगर किसी ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से यूरिन जो है वो फ्लो नहीं कर रहा है, एक जगह पे इसने स्टेक किया हुआ है, तो क्या होगा कि अगर यूरिन बहुत ज़्यादा हाईली कंसनट्रेटेड है तो उसके अंदर जो वेस्ट मटेरियल है जिसमें यूरिया आ जाता है, नाइट्रोजन आ जाता है, फास्फोरस, फॉस्फेट और कैल्शियम, तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ मिल के क्रिस्टल फॉर्मेशन करेंगे और जॉइंट होके एक हार्ड सब्सटेंस बना देंगे जिसको क्या कहा जाएगा, स्टोन कहा जाएगा। यूटीआई विद एरिया स्प्लिटिंग बैक्टीरिया, सॉरी यूटीआई विद यूरिया, यूरिया के साथ अगर यूरिया के साथ यूटीआई हो तो इस वजह से भी स्टोन्स बनते हैं। अगर जो पीएच है वो इम्बैलेंस है यूरिन की तो वो भी स्टोन को कॉज कर सकते हैं। अगर अल्कलिक है तो कैल्शियम स्टोन को कॉज करेगी, और अगर एसिडिक है तो वो यूरिक एंड सिस्टीन स्टोन को कॉज करेगी। नेक्स्ट है गाउट। अब जो लोगों के गाउट डिसीज़ के साथ उसमें क्या होगा कि इनके पेशेंट्स के जो किडनीज होते हैं वो यूरिक एसिड को बहुत ज़्यादा हायर लेवल में एक्सक्रीट कर रहे होते हैं, इसलिए इनका जो यूरिन होता है वो मोर एसिडिक होता है, और जिसकी वजह से क्या हो सकता है, यूरिक स्टोन्स जो हैं उनकी फॉर्मेशन हो सकती है। इसलिए जो गाउट के पेशेंट्स होंगे वो हाइयर रिस्क पे होंगे कि वो रीनल स्टोन्स उनके अंदर बन सकते हैं। हाइपर पैराथायरॉयडिज्म, अब जो हाइपर पैराथायरॉयडिज्म के पेशेंट्स होंगे वो भी रिस्क पे होंगे कि उनके अंदर स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशन हो सकते हैं, कैल्शियम स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशन हो सकते हैं, क्योंकि पेशेंट्स के अंदर जो कैल्शियम लेवल होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है, इसलिए ये रिस्क पे होते हैं कि इनके अंदर जो स्ट्रॉन्ग बनेंगे वो कैल्शियम स्ट्रॉन्ग्स होंगे। इमोबिलिटी, जो इमोबाइल इंडिविजुअल्स होते हैं उनके अंदर इंक्रीज ब्लड लेवल ऑफ कैल्शियम होता है फ्रॉम बोन ब्रेकडाउन की वजह से, और ये क्या होता है, रिस्क पे होते हैं फॉर स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशन। सेडेंटरी लाइफस्टाइल और डिहाइड्रेशन भी जो है वो स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशन कॉज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ ड्यू टू मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंसेस, क्योंकि जो एक्स्ट्रा पोटाशियम है, कैल्शियम है, फास्फोरस है, सोडियम है, ऑक्सलेट है, तो इनको यूरिन के थ्रू बाहर एक्सक्रीट हो जाना चाहिए, लेकिन समटाइम्स यूरिन के थ्रू ये बाहर नहीं निकल पाते और एक दूसरे से जॉइंट हो जाते हैं, और जॉइंट होने के बाद ये स्टोन बना देते हैं। फैमिली हिस्ट्री ऑफ रीनल कैल्कुलाई, अगर किसी की फैमिली हिस्ट्री है रीनल कैल्कुलाई की तो वो ज़्यादा प्रोन होंगे फॉर द फॉर्मेशन ऑफ रीनल कैल्कुलाई। हाई मिनरल कंटेंट इन द ड्रिंकिंग वाटर, अगर जो पीने वाला पानी है उसके अंदर जो मिनरल्स हैं उनकी मिकदार बहुत ज़्यादा होगी तो भी वो भी रीनल स्टोन्स की फॉर्मेशन कर सकते हैं। डाइट्री इंटेक, जो लोग ज़्यादा प्रोटीन या कैल्शियम डाइट ले रहे होते हैं, कंटिन्यूस ज़्यादा ले रहे होते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा ले रहे होते हैं, तो उनमें क्या होता है कि कैल्शियम और प्रोटीन मिल के स्टोन बना देते हैं, उनके अंदर चांसेस बढ़ जाती हैं। साथ ही जो जूस, फ्रूट्स या वेजिटेबल जिनमें ऑक्सलेट लेवल ज़्यादा होता है, और ऑक्सलेट जो है वो एक वेस्ट मटेरियल होता है जो कि यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाता है, और वो चीज़ें अगर जिनके अंदर ऑक्सलेट ज़्यादा है इनको कंटिन्यूस ज़्यादा लेने से जो है वो स्टोन बन सकता है, ये एक रीज़न है जिसकी वजह से स्टोन फॉर्मेशन हो सकती है। यूटीआई जो है वो बार बार रिकरेंट इन्फेक्शंस की वजह से हो जाएगा और किडनी तक पहुंच जाएगा, और किडनी जो है वो अपना नॉर्मल फंक्शन नहीं परफॉर्म कर पाएगी। जब किडनी अपना नॉर्मल फंक्शन नहीं कर पाएगी तो वो सही से यूरिन
या ब्लड को फिल्टर नहीं करेगी और सही से यूरिन नहीं बनाएगी, और हार्मफुल सब्सटेंसेस जो होंगे वो अंदर ही रह जाएंगे और एक दूसरे के साथ अटैच होंगे, जॉइन होंगे और स्टोन बना देंगे। प्रोलॉन्ग्ड इंडवेलिंग कैथेटराइजेशन, अगर किसी को पेशेंट को कैथीटर पास है लॉन्ग अरसे के लिए, लॉन्ग टाइम के लिए, और अगर उसकी अच्छे से केयर ना की जाए, हाइजीन का ख्याल ना रखा जाए, तो उस ट्यूब में क्या होता है कि बैक्टीरिया आ जाते हैं, ये बैक्टीरिया यूरिनरी सिस्टम पे अटैक कर देंगे। एंड अगेन इन्फेक्शन की वजह से किडनी अपना फंक्शन सही से परफॉर्म नहीं कर सकेगी, यूरिन और ब्लड जो है वो फिल्टर नहीं होगा, यूरिन सही से नहीं बनेगा, हार्मफुल सब्सटेंसेस अंदर ही रिटेन होना स्टार्ट हो जाएंगे और वो क्या करेंगे, एक दूसरे से अटैच होंगे और स्टोन बना देंगे। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस, अब जिस पेशेंट को स्टोन होगा उसमें हमें क्या क्या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस देखने को मिल सकते हैं। स्वेयर एब्डोमिनल पेन होगा, स्वेयर एब्डोमिनल या फिर फ्लैंक पेन होगा। स्टोन की वजह से किडनी का जो नॉर्मल फंक्शन है वो नहीं कर पाएगी और यूरिन एक जगह पे कोलेक्ट हो जाएगा और इन्फेक्शन कॉज करेगा, और चांसेस ऑफ इन्फ्लामेशन होंगे और एब्डोमेन में उसी जगह पे पेन होगा जहाँ पे इन्फेक्शन होगा। फ्लैंक एरिया जो है वो एब्डोमेन और बैक के बीच में वाला एरिया जो होता है उसको फ्लैंक एरिया कहा जाता है। नेक्स्ट है फ्रीक्वेंसी एंड डिस्यूरिया। डिस्यूरिया मीन पेनफुल यूरिनेशन, मीन्स कि जब यूरिन पास करेगा पेशेंट तो उसको बहुत ज़्यादा पेन होगी, क्योंकि यूरिन जो है वो फिल हो चुका था और इन्फेक्शन इंक्रीज़ हो चुका था, एंड उस वजह से क्या होगा, टिश्यूज़ इंजर हो जाएंगे और इसलिए जब पेशेंट जो है वो यूरिन पास करेगा तो उसको एक्सेसिव पेन होगा ड्यूरिंग यूरिनेशन। फ्रीक्वेंसी मीन्स कि बार बार यूरिन की अर्ज फील होगी पेशेंट को, क्योंकि यूरिनरी सिस्टम वीक हो चुका है। ओलिगूरिया मीन्स के यूरिन जो है वो बहुत कम मिकदार में बाहर निकल रहा है, एंड एनजूरिया मीन्स के यूरिन बिल्कुल भी बाहर नहीं निकल रहा है, मीन्स एब्सेंस ऑफ यूरिन। नेक्स्ट है हेमाचूरिया मीन्स कि यूरिन के अंदर ब्लड आने लगेगा, क्योंकि किडनीज़ के जो टिश्यूज़ हैं वो इन्फेक्टेड हो गया और उसके अंदर बैक्टीरिया यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो गया, जिसकी वजह से टिश्यू इंजरी होगी और यूरिन में ब्लड आने लगेगा। फीवर होगा ड्यू टू इन्फेक्शन। बर्निंग ड्यूरिंग यूरिनेशन, जब यूरिन पास करेगा पेशेंट तो उसको बर्निंग होगी, क्योंकि जो टिश्यूज़ हैं वो इंजर हो चुके हैं और यूरिन जो है वो एसिडिक इन नेचर होता है, तो इसलिए जो है वो बर्निंग होगी ड्यूरिंग यूरिनेशन। क्लाउडी और स्मेली यूरिन, जब यूरिन के अंदर वाइट सेल काउंट या पस वाइट सेल काउंट जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा या पस बनने लगेगी, तो जब वो बाहर आएगा तो यूरिन जो है वो क्लाउडी होगा और स्मेली होगा। टाइप्स ऑफ किडनी स्टोन्स, देयर आर मेनली 5 टाइप्स। Number 1 is calcium oxalate stone, second is calcium phosphorus stone, third is स्ट्रोवाइड स्टोन, ये ट्रिपल स्टोन होते हैं। 3 स्टोन्स जो हैं वो मिलकर इरेगुलर शेप बनाते हैं जिसकी वजह से ब्लॉकेज हो सकती है। फोर्थ इज़ यूरिक एसिड स्टोन एंड फिफ्थ इज़ सिस्टीन स्टोन। नंबर 1 कैल्शियम ऑक्जेलेट स्टोन इज़ द मोस्ट कॉमन है और ये 80% केसेस में देखने को मिल सकता है। किस वजह से हो रहा है? कॉज बाय सुपर सेचुरेशन ऑफ यूरिन विद कैल्शियम एंड ऑक्जेलेट। कैल्शियम ऑक्जेलेट स्टोन टेम्स टू फॉर्म इन अल्कलाइन केमिस्ट्री। अगर यूरिन में जो है कैल्शियम और ऑक्जेलेट की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है तो उस वजह से क्या होगा, क्रिस्टलाइन फॉर्मेशन होगी और वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, सॉलिड सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाएंगे, जिसको कैल्शियम ऑक्जेलेट स्टोन कहा जाएगा। और अगर पीएच बहुत ज़्यादा अल्कलाइन है तो कैल्शियम ऑक्जेलेट स्टोन बन सकता है। और अवॉइड किसको करना है, फूड हाई इन ऑक्जेलेट। ऑक्जेलेट किसके अंदर हो सकते हैं, बियर में, व्हीट में, जम में एंड स्पिनच में। ये वो फूड है जिनमें ऑक्जेलेट ज़्यादा मिकदार में पाया जाता है, सो इनको अवॉइड करना चाहिए। नेक्स्ट है जो सेकंड है वो क्या है, कैल्शियम फॉस्फेट स्टोन।
और ये हमें 5 to 10% केसेस में देखने में मिल सकता है। सुपर सेचुरेशन ऑफ यूरिन विद कैल्शियम फॉस्फोट स्टोन टेंड्स टू फॉर्म इन अल्कलाइन केमिस्ट्री। अगर यूरिन के अंदर कैल्शियम और फॉस्फोट की मिकदार ज़्यादा कंसनट्रेशन में है तो ये मिलके क्रिस्टलाइन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे और सॉलिड सब्सटेंस बनाएंगे, और जो स्टोन बनेगा उसको क्या कहा जाएगा, कैल्शियम फॉस्फोट स्टोन। और ये भी अल्कलाइन, अगर यूरिन अल्कलाइन है तो ये उसमें बन सकते हैं। कैल्शियम फॉस्फोट स्टोन अल्कलाइन केमिस्ट्री के अंदर बनते हैं। अवॉइड करेंगे फूड्स को जो कि हाई होंगी कैल्शियम में, जिसमें मिल्क आ जाता है और डेयरी प्रोडक्ट्स आ जाती हैं। स्ट्रूवाइट स्टोन जो है वो किस वजह से कॉज हो रहा है, यूरिया सेपरेटिंग बैक्टीरिया की वजह से हो रहा है। जो मोर कॉमन किस में होता है, वुमन में होता है। और वुमन में क्यों ज़्यादा कॉमन है, बिकॉज ऑफ यूटीआई। स्ट्रूवाइट स्टोन टेंड्स टू फॉर्म इन अल्कलाइन केमिस्ट्री, ये भी अल्कलाइन केमिस्ट्री के अंदर बनेंगे, और अवॉइड करना है इसमें लेमनेड से। फोर्थ इज सिस्टीन स्टोन्स जो है 10 to 15% केसेस में देखने को मिल सकते हैं, कॉज बाई सिस्टीन क्रिस्टल फॉर्मेशन। जो सिस्टीन क्रिस्टल फॉर्मेशन है उस वजह से हो सकते हैं। सिस्टीन स्टोन्स टेंड्स टू फॉर्म इन एसिडिक यूरिन, और ये एसिडिक यूरिन के अंदर बनेंगे। अगर यूरिन जो है वो बहुत ज़्यादा एसिडिक है तो जो सिस्टीन है वो क्या करेगा, वो क्रिस्टल बनाएगा, और जो क्रिस्टल्स हैं वो क्या बना देंगे, स्टोन बना देंगे, और इस स्टोन को हम कहेंगे सिस्टीन स्टोन। और इसका सोर्स क्या है, इसमें हमने अवॉइड करना है मीट से, मिल्क से, चीज़ से एंड एग से। नेक्स्ट जो हैं वो यूरिक एसिड स्टोन्स हैं, और ये 5 to 10% केसेस में हो सकते हैं। किस वजह से हो रही हैं, एक्सेसिव डाइटरी प्यूरिन और गोट में हो रहे हैं। और ये जो है यूरिक एसिड स्टोन ये एसिडिक यूरिन के अंदर बनेंगे। और प्यूरिन का सोर्स क्या है, मीट, ग्रेवीज, रेड वाइन, इनको अवॉइड करना है।